हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या मैसेज लेके आई है और यहाँ पे क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है, ये भी देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते थे, और जो लोग, कुछ घमंडी लोग आपके लाइफ में हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने ईगो पे, अपने प्राइड, यानी उनको बहुत ज़्यादा अपने ईगो पे घमंड है। अपनी, हो सकता है इनकी चार्मिंग पर्सनालिटी हो, उस पर बहुत ज़्यादा घमंड है। हो सकता है ये काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट के हैं, ऐसा भी है यहाँ पे। और इन्हें अपने जॉब का, करियर का, या फिर इनकी लग्जरी लाइफ का बहुत ज़्यादा जिसे घमंड है, जो आपको हमेशा से इन्होंने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, हमेशा फॉर ग्रांटेड ही लिया है। आपकी कामों की कोई कदर नहीं की है अपने सामने। अपने काम की बहुत कदर रही है हमेशा इनको। और ये हमेशा टाइम टू टाइम अपने काम की अननेसेसरी की, किसी के भी सामने उसकी बड़ाई करना, यानी जो चीज़ें नहीं भी है उन्हें भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, ये इनकी फितरत हो सकती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अपने जॉब पे बहुत ज़्यादा इनको घमंड, अपने सैलरी पे हो सकती है, यानी एक हर चीज़ का घमंड। कि कोई ऐसा इगोइस्टिक पर्सन ज़रूर आपके लाइफ में है जिसे आपने ज़बरदस्त मात दी है, जिसे हराया है आपने। अब जो आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे, ऐसा सोचते थे आप तो अपने जीवन में आगे ही नहीं बढ़ सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, आपने जी तोड़ मेहनत की है और इनसे ज़्यादा आपने ग्रोथ करके दिखाई है। ये एक कंपटीटर आपको मान रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक तो थे ही। नेगेटिव थॉट्स इनके लिए, देखिए ये जो लिजर्ड है ना, ब्लैक कलर के आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही नेगेटिव इंसान है ये लोग। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से डील करते हैं। तो इन्होंने आपको बहुत बार आपकी लेग पुलिंग की है, जहाँ जहाँ भी, यानी कि आपको मैनिपुलेट बहुत इन्होंने किया है। जब जब आपने कहीं पे कुछ भी अच्छा करने की सोची, ग्रोथ करने की सोची, कोई क्रिएटिव फील्ड में आपने जाने की सोची, तब तब इन्होंने आपको किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेट करते ही आए हैं। लेकिन आपने यहाँ पे एक ऐसी हिम्मत दिखाई, ऐसी ताकत दिखाई है आपने, कि इन्हें आपने वो करके दिखाया जो ये कभी नहीं कर पाए। ये सोचते रह गए लेकिन कभी कर नहीं पाए। इनका ईगो ही बोलता रहा, कार्य में इनके कुछ भी नहीं दिखा। और आपने बोला कुछ भी नहीं मुंह से, पर आप अपनी मेहनत करते रहे और आपने यहाँ पे बहुत कुछ करके दिखा दिया। अब ये इनकी जलन का बहुत, बिल्कुल ज्वालामुखी इनके अंदर फूट रहे हैं, क्योंकि ईगोइस्टिक लोग हैं। और आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने कुछ तो ऐसा किया है जो भी आप कुछ करते हैं, हो सकता है आप यहाँ पे कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, या किसी क्रिएटिव फील्ड में है, ऐसा भी हो सकता है। वहाँ आपको बहुत सारी अप्रिसिएशन मिल रही है, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं।
जहाँ तक मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको वहाँ पे बहुत कहीं पे तो आपको बड़ी जीत हासिल हुई है, बहुत सारे लोग फॉलोअर्स आपके बन रहे हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, या फिर हो सकता है ऐसा कि आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, कुछ भी आप, मुझे ऐसा लगता है कोई प्लेटफॉर्म है, आप उस पर आप कुछ ना कुछ अपने पोस्ट वगैरह कुछ तो ऐसे अचानक से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई देख के ना, अब इनका गुस्सा तो पूरा 7वें आसमान पे है। अब ये क्या ना कर जाए, इनको कुछ सूझ नहीं रहा, गुस्से में पागल हुए पड़े हैं। और इसी गुस्से के कारण इन्होंने आपके पीछे स्पेल किया, कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी आपके ऊपर सेंड की गई है, और ऐसा इन्होंने मैनिफेस्ट भी किया कि आपके जीवन में एक ऐसा ग्रहण लगाया जाए जिसकी सुबह कभी आए ही ना, ऐसा इनकी मनसा है। और ये मैनिफेस्टेशन इन्होंने जो की है, ये इन्होंने नेगेटिव तरीके से, किसी से सोच समझ के, किसी से राय मशवरा करके किया है, ताकि आपको एक जगह पे स्टक कर दिया जाए, आपको यहाँ पे पूरी तरीके से क्रॉस रोड पे लाने की कोशिश इनकी हुई है, कुछ डार्क एनर्जीज आपके ऊपर थ्रू करके, और यहाँ पे एक इल्यूजन टाइप्स आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, कोई इल्यूजन स्पेल करके, ताकि आपको समझ ही ना आए यहाँ पे क्रॉस रोड पे कि आपको क्या करना है। एक ऐसी कंफ्यूजन, एक ऐसी इल्यूजन में आपको डालने की कोशिश की है इन लोगों ने, ताकि आप जो रास्ते पे चल रहे हैं, जहां आपको एक सक्सेस आपके हाथ लग रही, उस रास्ते को आप छोड़ के अपना रास्ता बदल दे, गलत रास्ते पे चले जाएं, और वहां से आपकी डिफेम स्टार्ट हो जाए, ताकि इनकी इज्जत हमेशा बरकरार रहे। तो इन्होंने ऐसा किया। ये अब बहुत चौकन्ने हो गए, क्योंकि कई बार आपने इनके मुंह पे जो ये बोलते हैं उसको गलत करके, गलत साबित करके दिखाया है। तो ये ईगोइस्टिक है, आपके दुश्मन भी है, आपके कंपटीटर भी हैं, जो भी आप कहिए सब ये आपके हैं। तो अभी हो क्या रहा है कि ये काफी चौकन्ने हो गए, क्योंकि आप बोलते नहीं, आप करके दिखाते हैं। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, आप बोल बोल करके अपनी चीजों को खराब नहीं करते हैं, और इनका काम सिर्फ बोलना है। तो आप दोनों में ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। और आप डाउन टू अर्थ इंसान है, इसलिए सारे लोग आपसे जुड़ते हैं, सब लोग आपकी वाइब्रेशन फील्ड में आके सबको बहुत शांति फील होती है, और इनकी वाइब्रेशन फील्ड में आके सब लोग अशांत हो जाते हैं। ये अंतर है। तो अब आपने ना इन्हें कई बार मात दिया है, और ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी परेशान हो गए हैं। ये समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से आपको आपके जीवन में डाउनफॉल लाया जाए, किस तरीके से एक बैड न्यूज़ क्रिएट की जाए ताकि आप उसमें फंस जाएं, आप किसी सैड एनर्जी में चले जाएं। ये इनके गॉसिप का एक पार्ट हमेशा होता है। आपके बारे में हमेशा ये लोग बातचीत करते रहते हैं, कि प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको लेग पुल किया जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये लोग बड़े ही सतर्क हो गए हैं, अब बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने हो गए हैं कि कब इनकी इज्जत उतर जाए कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आप हमेशा अच्छा ही करते जा रहे, आगे बढ़ रहे तो आगे बढ़ रहे। यहाँ पे आपको अब क्लियरिटी मिल चुकी है, आपका रास्ता क्या है, आपको कहाँ जाना है। और यहाँ पे एंजल्स की बहुत बड़ी, अगर मैं देखूं तो आपके ऊपर ब्लेसिंग बनी हुई है। आर्क एंजल माइकल आपके साथ हमेशा रहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है आपने खुद को एक नए एनर्जी में शिफ्ट किया है अपने आप को, और पुराने पैटर्न्स को आपने ब्रेक किया है। और अब आप, जब से आपने अपने लाइफ में नई नई चीज़ों को, नई क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, आपके जीवन में बहुत सारे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते ही जा रहे हैं। और ये इनके लिए और ज़्यादा दुख का कारण बन गया है। ये अपने लाइफ में सुख चैन खो चुके हैं। ये कभी भी नहीं चाहते थे कि आपके लाइफ वही रूखी सूखी जिंदगी रहे, रोते धोते रहें आप, और इनके आगे गिड़गिड़ाते रहें। लेकिन ये आपने उल्टा करके दिखा दिया। तो अभी इनकी कब इज्जत उतर जाए, इनको कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप खुद को बचा बचा के चल रहे हैं, और ये चौकन्ने हो गए, क्योंकि अब आप सन की तरह शाइन कर रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कभी ना कभी अपनी विशेष मांगी होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान है, हर किसी को लग्जरी चाहिए, हर किसी को सुख चाहिए। तो आपने भी यूनिवर्स से कभी मांगा होगा कि मुझे यूनिवर्स, मेरे लाइफ में भी कुछ अच्छी चीज़ें हो, मेरी लाइफ में भी मुझे ग्रोथ मिले, अपने अच्छे जॉब के लिए, अपने अच्छे करियर के लिए, अपने अच्छे रिलेशनशिप के लिए, या मनी फाइनेंस या अबंडेंस के लिए आपने ज़रूर यूनिवर्स से कभी प्रे किया था। वो प्रे आपकी सुनी गई है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ें देनी शुरू कर दी है। एक ऐसा समय अब ये है, ये कोई डिवाइन टाइमिंग हो सकता है आपके लाइफ में। मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी समय तक चीज़ें स्टक रही हैं, यहाँ पे स्टकनेस की है एनर्जी है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि
यहाँ पे कोई कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस, कोई ऐसा इंसान हो सकता है, इनका हाथ हो सकता है। इनकी नेगेटिविटी के कारण आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार करना पड़ा, वेट करना पड़ा है, लेकिन अब आपके जीवन का नया सूर्य यहाँ पे निकल आया है और आपके जीवन में अभी उजाला ही उजाला है। और आपने इस वक्त को पहचान लिया है कि इस वक्त में जो आप आगे बढ़े तो आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, और ये उतनी ही प्लानिंग प्लॉटिंग करे कि किस तरीके से आपको स्टक किया जाए, किस तरीके से आपको पीछे खींचा जाए। लेकिन यहाँ पे कहा गया, जब इंसान के अंदर टैलेंट होता है बहुत ज़्यादा, इंसान एक क्रिएटिव, एक बार अगर उसकी गाड़ी चल पड़ती है फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, अगर वो इंसान मेहनती है, और आप कहीं ना कहीं ऐसे ही इंसान ठहरे। अब यहाँ पे द सन का कार्ड है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। जो भी आपने विशेष मांगी थी वो सारी विशेष ये डिवाइन टाइमिंग पे पूरी हो रही हैं। ये डिवाइन टाइमिंग, इसमें आप देखिए यहाँ पे किसी की शादी भी हो रही हो सकती है, और यहाँ पे किसी के घर में बेबी भी आ सकता है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। और यहाँ पे पूरी तरह आपका लक आपके साइड पे है और आप शाइन कर रहे हैं। और अब थोड़े से देख लेते हैं क्या है आपके लाइफ में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। तो अब यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में बहुत मेहनती इंसान रहे हैं, पहले भी आप मेहनत करते रहे हैं, लेकिन पहले हो सकता है आपका लक आपका साथ नहीं देता था जितना होना चाहिए। आप एक बहुत ही मेहनती इंसान हैं, पर कुछ लोगों के इगोइस्टिक बिहेवियर के कारण, कुछ लोगों के मानसिक जो इनकी विकृति थी उसके कारण वो आपको हमेशा पीछे धकेलते आए हैं, और काफ़ी डिलेज भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन अभी आपको एक चांस आपको सिर्फ चाहिए था, और वो चांस आपको यूनिवर्स ने दिया है। और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी आप मेहनत कर रहे हैं, और उसका फल भी आपको मिल रहा, उतना ही शाइन कर रहे हैं। एंजल्स भी आपको पूरी तरह से यहाँ पे आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, और आपके मेहनत का इतना मीठा फल देख के ना इनके मुख में तो बिल्कुल करेले वाली कड़वाहट आ चुकी है, और ये एकदम परेशान हो चुके हैं। ये यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि आप ये ग्रोथ, ये अचीवमेंट आपके जीवन में कभी आएगी। तो यहाँ पे अब आप इतने शक्तिशाली, इतने ताकतवर बन चुके हैं। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो आपको पूरा करना है। कुछ चीज़ें आपकी हड़प ली गई हैं, चुरा ली गई हैं, कुछ तो ऐसा है जो छुपा ली गई हैं आपसे, जो आपको नहीं पता है यानी कि आप कुछ कर नहीं पाए। ये आपकी मनी, प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी से रिलेशनशिप हो सकता है जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, जहां आप किसी को सफाई नहीं दे पाए। हो सकता है कोई रिलेशन पैसे की वजह से आपका टूटा हो, आपकी हालत अच्छी नहीं थी, या किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी थी आपके रिलेशनशिप में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब आपका एक समय बहुत खराब रहा है, आपको ऐसा लगा है इस समय में अगर मैं किसी को सफाई देने जाऊंगा या सफाई देने जाऊंगी तो लोग यकीन नहीं करेंगे, इसलिए आपने वक्त का इंतज़ार किया, मेहनत किया, और आज आप सन की तरह शाइन कर रहे हैं। हर तरह से आप मजबूत हो चुके हैं। अब आपका जो कुछ भी आपसे छूट गया था, अब ये हो सकता है कि कहीं से आपकी मनी किसी ने हड़प ली थी, या प्रॉपर्टी पे किसी ने कुछ यहाँ पे लीगल इशू कर रखा था, प्रॉपर्टी पे कोई आपका लीगल मैटर चल रहा था, या फिर ऐसा हो सकता है आपके रिलेशनशिप में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई थी, तो वो वक्त नहीं था। लेकिन अब आपका सही वक्त आएगा। हर छूटी हुई चीज़ जो आपसे छुप गई या आपको छोड़ के चली गई, या किसी ने कुछ ऐसा किया है कि आप उन चीज़ों से वंचित हैं, तो अभी आपको ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। आप एकदम तैयार हैं, क्योंकि इस समय आप किसी से कुछ बात करने के लायक हैं। आप इस समय अबंडेंस आपके पास है, मनी, फाइनेंसेस, और आज आप इतने लोगों से घिरे हुए हैं कि लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। आपका एक रुतबा है इस समय। तो अभी आप जो कुछ भी आपका रिलेशनशिप बिगड़े थे तो उसे भी ठीक करने वाले हैं। आपके लाइफ में किसी चीज़ पे डिस्प्यूट चल रहा था, प्रॉपर्टी पे, मनी या मनी फाइनेंसेस आपका कहीं पे डूब गया था, या किसी ने स्नैच कर लिया था, कुछ भी किया था, उन चीज़ों को आप सही करने वाले हैं अब, क्योंकि अब आपके पास ताकत भी है, मनी फाइनेंसेस भी है, और अब शायद लोग आप पे यकीन भी करें। पहले कोई नहीं यकीन करता था, आपका वक्त खराब था, तो
आपके शायद अपने भी आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, द डेविल। तो अब आप, ये डेविल आपके जीवन में कोई ना कोई रहा है, ऐसा डेविलिश इंसान रहा है, ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, जिसने हमेशा डार्क एनर्जीज आपके ऊपर सेंड की है। और हमेशा इसने ना आपके, ये कोई एडिक्टेड पर्सन हो सकता है, जिसका बहुत ज़्यादा इसके एडिक्शन के कारण आप बहुत परेशान रहे, या आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है। तो ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से डील करने वाला इंसान है। इसने आपके लाइफ में बहुत तबाही मचाई थी, पास्ट में भी और अभी भी इसने मचा के रखी थी। लेकिन इसने जब से देखा कि आप एक बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे जा रहे, बहुत ग्रोथ हो रही है आपकी, यहाँ पे देखिए आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे ना क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो सकता है, हार्ट चक्र, बहुत प्योर सोल भी है, आपकी ग्रोथ भी हो रही है यहाँ पे। हाईली इंट्यूटिव पर्सन है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है। और इसी इंट्यूशन पावर के कारण आप पकड़ लेते हैं कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। तो आपकी लाइफ को काफ़ी समय तक इस डेविल जैसे इंसान ने स्टक करके रखा था। अभी वो स्टकनेस यहाँ पे टूट रही है, क्योंकि आप भी हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है। अब ये जितने भी नेगेटिविटी आपके जीवन में थी, ये सारी की सारी यहाँ पे टूट रही है और आप फ्री होते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को आपको ठीक करना है। आपने जो भी सोच के रखा था, आप बहुत तेज़ी से अपने लाइफ में जो चीज़ें आपसे पीछे छूट गई हैं, जिन्हें आप बिल्कुल आपके दिल के बहुत करीब थी, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है आपके लाइफ में आपकी बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करने के लिए। वो रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, या फिर यहाँ पे मनी फाइनेंसेस का मैटर हो सकता है। बहुत तेज़ी से आप बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अपने गोल की तरफ, और जो भी आपके जीवन में चीज़ें सही करनी उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। और अपने सारे पुराने पैटर्न्स, पुराने रिलेशन जो आपको सर्व नहीं करते, आप उन सबको पीछे छोड़ते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये मौका गया तो फिर मेरे हाथ कोई मौका नहीं रहेगा। अब क्योंकि आपको इस ताकत में देख के ये आपके दुश्मन, आपके ये जो शत्रु है ना, ये चौकन्ने हो चुके हैं, क्योंकि कई बार आपने इनकी असलियत इनको सामने से दिखाई है। कई बार आपने क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं, आप सच्चाई से डरते नहीं और सच्चाई ही बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये लोग अब जान चुके हैं, अब आपके पास पैसा भी है, पावर है, तो ये आपसे थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा चौकन्ना हो के चल रहे हैं, क्योंकि कब इनकी इज्जत आप उतार के रख दे, इन्हें खुद पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इनकी सच्चाई आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और हाईली इंट्यूटिव पर्सन है ये, जब भी कुछ आपके लिए बुरा सोचते हैं ना, आपको पहले से पता चलता है। तो ये थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग करके चलते हैं, और इन्होंने लेकिन पीछा तो आपका छोड़ा नहीं है। आप जितने ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, इनकी उतनी ही यहाँ पे कुर्सियां हिल रही हैं, इनकी अपनी उतना ही सिंहासन इनका हिल रहा। राजा समझते हैं, किंग समझते हैं, लेकिन अभी आप किंग की पोजीशन पे हो। आपको यहाँ पे ना क्राउन ही क्राउन, यहाँ पे क्राउन, यहाँ पे क्राउन, हर जगह क्राउन ही क्राउन मुझे दिख रहा है, हर जगह जीत, ग्रोथ, यही सब दिख रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है आपके लाइफ में, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये दूर है आपसे कहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कोई आपका रिलेशनशिप है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर आपसे कोई, किसी ने दूरियां बना ली है, किसी ने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। उस रिलेशनशिप को भी आप बहुत जल्दी मना के अपने लाइफ में लाने वाले हैं। या आपका लवर हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो बहुत तेज़ी से आप जाएंगे और अपना जो कुछ भी आपका यहाँ पे ख़राब हुआ पड़ा था, वो सारी चीज़ें आप सही करने वाले हैं। अगर पार्टनर से आपकी दूरियां बन गई थी इन लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने की वजह से, तो आप उनको भी मना के अपनी लाइफ में लाने वाले हैं, क्योंकि ये आपके जीवन का सबसे बेस्ट टाइम है। इसे आप ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से उस मौके का इस्तेमाल करना चाहते। अच्छा, ये कितना भी जल रहे हैं, आपसे कोई लेना देना नहीं, ये जलते रहे, आप अपने काम पे फोकस है, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस है। आपको तो यही लग रहा है कि भाई मुझे एक मौका मिला है, मैं अब इसे छोड़ने वाला नहीं। तो यहाँ पे भी देखिए जलनखोरों का कोई कमी नहीं है आपके जीवन में। यहाँ पे भी जलनखोर बैठे, जबकि इनके जीवन में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें आपसे जलन है। आप कैसे इनसे आगे निकल सकते? ये कंपटीशन बना के बैठे हो, जबकि आपको पता भी नहीं है। तो चलिए तो ये अभी भी आपके पीछे पड़े हैं, जो ये आपके दुश्मन है, लेकिन थोड़ा चौकन्ने हैं, क्योंकि कई बार पहले भी आपने इनकी इज्जत उतारी है। इनके सामने आप डरते वरते नहीं है किसी से। तो अभी इनकी इज्जत कब उतर जाए भरे बाजार में, और यहाँ तो आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, इनके सामने अगर
आप इनकी इज्जत उतार देने इतने लोगों के सामने, तो इनकी क्या, क्योंकि राजा है, जब राजा की बेइज्जती होगी तो सोचिए वो राजा कैसे कहलाएगा। इसीलिए तो ये चौकन्ने होके प्लानिंग प्लॉटिंग करके धीरे धीरे अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप भी यहाँ पे अपने ग्रोथ पे, आप बहुत ग्रोथ किया आपने, आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। अच्छा ये चौकन्ने हैं, ठीक है, लेकिन आप कैसे चौकन्ने हैं, आपकी इंट्यूशन पावर आपको चौकन्ना कर रही है, आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर रही है, इसलिए आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं नंबर 6 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2, ओ माय गॉड 3 times 2 2 2 एंड 7 नंबर 15 नंबर। ओके, तो यहाँ पे 2 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में है। 2 2 2 2 2 2 2 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है। आपको गूगल करना है ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहा है, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए, देखते कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6th मंथ, 2nd मंथ, 7th मंथ, 6th, 2nd मंथ, 7th, ठीक है, ये मंथ आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी हम एज देख लेते हैं। एज यहाँ पे 33, 39, 36, 48, 42, 53, 59, 57, 55, ये एज निकल के आ रही है। और अब हम देखते हैं बर्थडे डेट किसी भी मंथ का, 6, 2, 21, 7, 22, 29, 30, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल से पहले हम आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे कि क्या गाइडेंस आपके लिए है। कार्ड उठाते ही मुझे डाइवोर्स मिला है। इसका बॉटम ऑफ द डेक एक्सपीर, देखिए जो आप बड़े फास्ट जाके अपनी चीज़ों को सुधारना चाहते, ठीक करना चाहते ना, कि पैसे नहीं थे आपके पास, दिन अच्छे नहीं थे, तो लोगों ने बहुत सारे आपके जीवन में हो सकता है ब्रेकअप आपका करवाया हो, या आपका पर्सन आपसे रूठ के चला गया हो, तो बहुत तेज़ी से आप उस तरफ बढ़ रहे, क्योंकि इस समय आपके पास पावर भी है, पैसा भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपका डिवोर्स हुआ था, ऐसा मुझे लग रहा है, या आपका ब्रेकअप हुआ था, आप फिर से उसको आप पैचअप करेंगे, आप इस ब्रेकअप को ख़त्म करेंगे या दूरियों को ख़त्म करेंगे बहुत तेज़ी से। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपका कोई रिलेशनशिप था तो आप बहुत तेज़ी से जाके उनको मना के लेके आएंगे। और भी देखते हूँ डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में के लिए क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। गिव इट टाइम, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपने बहुत टाइम दिया है अपनी चीज़ों को, और यूनिवर्स बोल रहे हैं एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपने जो सब्र रखा वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको और भी सब्र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड होंगी डिवाइन टाइमिंग पे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज आया है। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि आपके नेम इनिशियल्स क्या है। तो यहाँ पे ARESQVRJBL। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।